बरसात का पानी है वो आसानी से नीचे जा सके। शहरों में गर्मी पड़ रही है और पहाड़ों में सिर्फ धुंध ही धुंध चारों ओर। छत पे बैठ के ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेना। सेम जैसा डिजाइन नीचे है वैसे निकालने पे सभी गए हैं यात्रा वाले रूट पे अपने अपने रोजगार के लिए। फेसबुक पे तो अभी वीडियो अपलोड हुई, लेकिन यूट्यूब पे पता नहीं क्या हो रहा है आज। बाकी यह है अगला दिन और सुबह सुबह बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, पूरी धुंध लगी हुई है चारों ओर। बाकी अभी टाइम 7:15 हो रहा है सुबह के। बाकी मिस्त्री भी पहुंच चुके हैं काम करने के लिए। आज भी लगातार ऊपर प्लास्टर का काम जारी रहेगा। अभी तो जो ये कॉर्नर वाली जगह है ना, इनमें बड़ा टाइम लगने वाला है प्लास्टर करने में। बाकी बिजली का भी कुछ काम बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एमसीबी बॉक्स लगेगा, तो बड़ा वाला एमसीबी बॉक्स मिला नहीं था, तो फिर ये काम भी रुका हुआ है। यहाँ इन जगहों पे बहुत सारे पाइप लगे हैं बिजली के, ये लगाने बड़े जरूरी थे। इससे हमारी ना सोलर पैनल की वायर जाएगी सीधे नीचे इन्वर्टर तक। बाकी सुबह सुबह मिस्त्रियों के लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। सुबह के टाइम पे चाय, दिन के टाइम पे जूस और शाम के टाइम पे फिर से चाय। बिना चाय के तो पहाड़ों में काम नहीं चलता है। बाकी हमारा आजकल काफी बिजी शेड्यूल हो गया है और वीडियो भी 2-3 दिन पीछे चल रही है, तो ये वीडियो 2 दिन की मर्ज होकर आपको दिखाई दे रही होगी। प्रीति भी लगी है मस्त में से नाश्ता करने पे इन खूबसूरत नजारों के सामने। नजारे दिख ही नहीं रहे, धुंध हो गई पूरी। शहरों में गर्मी पड़ रही है और पहाड़ों में सिर्फ धुंध ही धुंध चारों ओर। लाना ना तो मिस्त्रियों को अभी जरूरत पड़ रही है नील की, जिससे कि निशान वगैरह लगाएंगे डिजाइन बनाने के लिए। तो गांव में ही चलते हैं दुकान में, मनसुना मार्केट अभी नहीं जाएंगे। बाकी चाची भी यहाँ पे लगी हुई हैं खेतों में गुड़ाई वगैरह करने पे। खूब साग सब्जियां उगा रखी हैं यहाँ। बाकी इनकी दुकान है यहाँ पे। चलो जी, गांव में ये सब चीजें मिल जाती हैं तो फिर मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कि आजकल यहाँ कुछ ज्यादा ही सुनसान सा माहौल दिखाई दे रहा है, कोई भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ, क्योंकि सभी गए हैं यात्रा वाले रूट पे अपने अपने रोजगार के लिए। बाकी ये नील चाहिए मिस्त्रियों को ऊपर निशान वगैरह लगाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए। बाकी अभी मुझे पिछले दिन की वीडियो एडिटिंग का काम भी करना है, बहुत सारा काम पेंडिंग हो रखा है, वो आज पूरा निपटा देंगे। थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग का काम रह गया था, वो भी हुआ कंप्लीट। बाकी ऊपर मिस्त्री भी लगातार लगे हैं काम करने पे। प्लास्टर का काम अंदर कमरों में तो कंप्लीट हो चुका है, वहाँ काम की बहुत अच्छी स्पीड आई, लेकिन जैसे बाहर आए कॉर्नर के काम पे काफी टाइम लग रहा है इसमें। बाकी ये वाला चारा तभी खुलेगा जब ऊपर काम उधर साइड कंप्लीट हो जाएगा एक बारी। बाकी प्लास्टर से पहले अभी बिजली का सारा काम कंप्लीट करवाना है। सीढ़ी के आसपास भी काफी सारी लाइटें हैं और ऊपर छत की लाइटें भी सारी यहाँ से कंट्रोल होंगी। 2 वे लाइन लग रही है काफी जगहों पे। अगर हमें ऊपर की लाइट खोलनी है तो नीचे से ही कंट्रोल हो जाएगी, उसमें वायरिंग भी ज्यादा लगेगी और फिर स्विच बोर्ड भी ज्यादा लगेंगे। एक बार अच्छे से तराई कर देते हैं पूरे प्लास्टर वगैरह पे। पूरा 1-1.5 घंटा लग जाता है तराई करने में। अभी तो सिर्फ कमरों के अंदर है, जब पूरे स्ट्रक्चर पे प्लास्टर होगा ना, उसके बाद तो तराई का काम लगभग 2-3 घंटे का हो जाएगा सीधे। और आज हमारा लंच वगैरह यहीं पे बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर यहीं पे रहेंगे काम देखते हुए। बाकी यहाँ पे मिस्त्री लगे हैं सेम जैसा डिजाइन नीचे है वैसे निकालने पे। वैसे इन पे ऑप्शन था टाइल वगैरह लगाने का, लेकिन फिर नीचे के जैसे सेम ऊपर नहीं दिखता, तो फिर अजीब सा लगता हो। तो फिर जैसे डिजाइन नीचे है सेम यहाँ भी निकलवा रहे हैं। यहाँ पे डिजाइन तो बना ही रहे हैं, साथ ही यहाँ पे छत के नीचे से टपक भी बनानी है, जिससे कि जो बरसात का पानी है वो आसानी से नीचे जा सके। अगर नहीं बनाएंगे तो पानी सीधे छत के रास्ते से दीवारों तक भी चले जाता है कभी कभी। अब जैसे जैसे प्लास्टर हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे बजरी का जो ढेर था वो कम होते जा रहा है। बस एक बार प्लास्टर का काम पूरा हो जाए तब खत्म हो जाए बजरी, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही यहाँ पे जो गिट्टियाँ हैं वो भी पूरी फैली हुई हैं, तो इनको भी उठा के कट्टे पे रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर नीचे से घास उगती है ना इसके बाद, तो फिर वो पूरी गिट्टियाँ वगैरह खराब हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे मिस्त्री लगे हैं फंटी बनाने पे लकड़ी से, जो कि डीप बनाने के काम आएगी। प्रीति एक चीज दिखाऊं तेरे को है? मैंने भी देख लिया, मैं भी दिखा रही थी तेरे को। हमारे किचन के दरवाजे पे देखो, पता ही अपना छत्ता बना रहे हैं। अब समय रहते ही यहाँ से भगाने पड़ेंगे, नहीं तो बाद में हमको ही दिक्कत हो जाएगी, हम दरवाजा भी नहीं खोल पाएंगे फिर। तो
तो चले जी, माँ पापा भी आ गए हैं। गांव में गए थे, डॉक्टर आए थे नहीं गांव में। डॉक्टर आए थे, माँ थोड़ा चेकअप कराने गई थी वहाँ पे। क्या बोला डॉक्टर ने? दवाई दी, हाँ 1 महीना तक खाना। हाँ, आराम भी करना है पहले। आराम तो होगी। सब चीजों की एक ही दवाई है, अगर आराम करेंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे तो फिर सब कुछ नॉर्मल रहेगा। दवाई खत्म, फिर घुटनों का दर्द शुरू। बाकी प्रीति ने लंच बना रखा है। बाकी अब लंच वगैरह करते हैं और आराम ही करना है आज के दिन पे। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, बारिश भी आ सकती है थोड़ी देर में। बाकी यहाँ पे मिस्त्रियों ने ऊपर जो भी भाड़ा लगाया था उसको खोल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इधर साइड का काम तो हुआ कंप्लीट। ऊपर डिजाइन भी बन गया है, टपक भी बन गई, प्लास्टर भी हो गया। अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। बाकी अब धीरे धीरे यहाँ भाड़ा लगाने की तैयारी चल रही है। प्रीति के साथ चलते हैं जरा छत पे हवा खाने के लिए। अभी हवा खाने की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। शाम के टाइम पे ऐसे छत पे बैठ के ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेना और आसपास के नज़ारों को एंजॉय करना एक अलग ही मजा देता है। तो आज सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, चारों ओर बहुत सारी धुंध लगी हुई है इन पहाड़ों पे। बाकी सुबह सुबह यहाँ पे पापा जी लगे हैं मैया का दाना बनाने पे। तो ये है जी मैया, जो कि खेतों से खरपतवार निकालने के काम आता है। इस पे ऐसे दांत लगे रहते हैं, तो उसी दांत को बना रहे हैं लकड़ी का। चलो जी, मिस्त्री भी पहुंच चुके हैं घर पे। बाकी आज भी लगातार प्लास्टर का काम जारी रहेगा। बाकी सुबह सुबह माँ और पापा जी गए थे खेतों में मैया लगाने के लिए, और ऊपर हमारा एक खेत है गांव के, वहाँ भी ड्रोन के थ्रू देखना है कि कोदा कितना हुआ है, फिर वहाँ मैया लगाने के लिए चले जाएंगे। पूछना भी किसको है। तो ड्रोन का फायदा उठाया जाए ऐसे में। ये होता है जी टेक्नोलॉजी का फायदा, घर बैठे हमें सब कुछ खेत की जानकारी मिल गई उससे। बाकी मिस्त्री भी लगे हैं आगे से पूरा चारा वगैरह लगाने पे। इसके सपोर्ट से ही ऊपर अभी प्लास्टर होगा, तो ये सबसे जरूरी है। अभी यहाँ घर पे अभी बहुत सारे काम हैं जो कि अभी होने बाकी हैं। बस अब कुछ समय तक हमें घर पे ही रहना होगा इन कामों को देखने के लिए। बाकी 20-25 दिनों में ऊपर जो मोमटी का छत है उसकी शटरिंग भी खोल दी जाएगी, तब यहाँ पे और भी खुला खुला सा माहौल लगेगा। अभी तो इसमें फुल पानी भरा हुआ है तराई करने के लिए। बाकी पापा जी चढ़े हैं ऊपर छत में, बोला यहाँ पानी कम हो गया, अभी पानी लगाना पड़ेगा उसमें भी। अभी प्लास्टर का काम लगता तो आसान है, लेकिन बड़ा मुश्किल सा है। पूरा चारा लगाना पड़ता है अच्छे तरीके से, फिर प्लास्टर होने के बाद पूरा उतारना भी है। बाकी अब फ्रंट पे पूरी जगह टाइल लगेंगी, तो फिर टाइल के लिए ऐसे निशान छोड़े गए हैं। कॉलम पे भी हर जगह पे टाइल लगेगी, तो पूरे निशान छोड़ दिए हैं यहाँ भी। तो मिस्त्री लगे हैं ऊपर डिजाइन के नीचे से कच्चा मसाला चिपका हुआ है उसको निकालने पे। वैसे उस दिन अगर उसके ऊपर से इंजन ऑयल लगा देते तो निकल जाता है, लेकिन अभी डबल काम पड़ गया उनको भी। बाहर तो धूप पे काफी गर्म माहौल है, लेकिन अंदर कमरों में काफी ठंडक बनी हुई है। ऊपर से मंजिल चलाने का ये फायदा तो हुआ है, कमरे बिल्कुल ठंडे ठंडे से रह रहे हैं। लेकिन सर्दियों में ठीक यही उल्टा हो जाएगा, अंदर कमरों में ठंड बढ़ जाएगी। लेकिन आजकल के लिए सबसे बढ़िया है। बाकी अब मिस्त्रियों के लिए जरा जूस वगैरह बना देते हैं। तो आज तैयार किया है बुरांस का जूस। घर पे है माल्टा, बुरांस और आंवले का जूस, जो कि आजकल गर्मियों में बहुत काम आता है। अब लंच का टाइम भी हो गया है, आज शायद लंच यहीं पे बनाएंगे। प्रीति और मैं ही बस घर पे हैं। प्रीति तो लगी है आजकल बस पढ़ाई वगैरह करने पे, इसलिए आजकल प्रीति को कुछ भी काम करने को ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। उसको बोला है बस तू पढ़ाई कर अपनी, तभी उसके ब्लॉग भी कम आते हैं। एक दिन में कितने घंटे पढ़ती है? क्या बताऊँ यार, अब बताने लायक घंटे नहीं है वो। अरे ऐसे ही, थोड़ा सुबह में पढ़ा, थोड़ा दिन में पढ़ा, थोड़ा शाम को पढ़ा, ऐसे में। मतलब मेरा मानना है कि दिन भर किताबें लगे रहने से कुछ नहीं होता है, मतलब समझ में भी आना चाहिए ना। तो मैं ऐसे करती हूँ, 2-2 घंटे सुबह में, फिर दिन में, फिर शाम को।
लंच का टाइम हो गया है, अभी तक प्लास्टर शुरू नहीं हुआ क्योंकि प्लास्टर से पहले बहुत सारे छेद हैं वो भरने बाकी हैं और जो भी कच्चा मसाला है, हल्का मसाला है वो निकालना जरूरी है। बाकी सामने मधुसर घाटी से ठंडिंग भी हो रही है और मौसम भी खराब होने को हो रहा है। शाम तक बारिश भी आ सकती है, कुछ भी भरोसा नहीं है आजकल मौसम का। अब एक बार जरा तराई वगैरह कर देते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर पे। पहले तो यहाँ मोमटी के छत में डाल देंगे इस पाइप को क्योंकि वहाँ हो गया पानी कम। मिस्त्री तो निकल पड़े लंच करने के लिए और मिस्त्री हमारे बहुत कम उम्र के हैं, 18, 20, 22 साल के हैं, लेकिन काम सब कुछ जानते हैं। बाकी पूरे खोले में देखिए कंक्रीट के टुकड़े टुकड़े से पड़े हुए हैं जो कि वेस्टेज है पूरा, पर ऊपर का सारा वेस्टेज वाला कंक्रीट निकाल दिया है। अब इसके बाद लगातार प्लास्टर का काम जारी रहेगा। बाहर मौसम बहुत ही खराब हो रहा है, शायद बारिश जरूर से आएगी। अब फटाफट से लंच वगैरह कर देते हैं, फिर देखते हैं मौसम खराब होगा तो यहाँ पे सीमेंट को भी अच्छे से ढका के रखना है। परसों तक हमारे घर पे 9 सदस्य थे, आज बस 2 हैं। माँ पापा परवाड़ी वाले घर पे ही खाना खाएंगे, हम भी वहीं चले जाते, लेकिन दौड़ भाग फिर ज्यादा हो रही है। ऐसे में क्या बना रखा प्रीति आज? हम सबका फेवरेट चौसा भात। देखते देखते बाहर बारिश भी हो गई है शुरू, तेज ठंडरिंग के साथ। बस यहाँ पे ये सीमेंट भीग न जाए कहीं, इसको अच्छे से ढका के रख देते हैं। दिन के 2:30 बज रहे हैं, बारिश की वजह से मौसम पूरा काला काला सा हो गया है और तेज ठंडिंग भी हो रही है। ऐसे में लग रहा है कि शाम के 6-7 बज चुके होंगे अभी। अब दिन के टाइम का फायदा उठाया जाए, यहाँ पे चल रही है वीडियो एडिटिंग और साथ ही बाहर लगातार बारिश लगे जा रही है, मौसम पूरा गड़बड़ हो रहा है। और ऐसे में देखिए सामने चौखंबा पर्वत ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं बादलों के बीच से थोड़े बहुत। सोचा नहीं था चौखंबा पर्वत हमें ऐसे दर्शन देगा दिन के टाइम पे। Look at this. Look at this. Look at that. Look at this. Look at. संस्कृत में बोल अब। संस्कृत क्या तो? उसका मतलब क्या हुआ? देखो अभी यहाँ पे चल रही है वीडियो एडिटिंग फाइनल कट प्रो पे और साथ ही आज मैं एक नया सॉफ्टवेयर ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, डाविंची रिजॉल्व करके। बाहर ऐसे लग रहा है कि जैसे मॉनसून लग गया हो, सेम ऐसी फीलिंग आ रही है, लगातार ठंडिंग हो जा रही है। मॉनसून के टाइम पे लगता है कि अपने पास एक 4 व्हीलर तो होनी चाहिए जिससे कि परवाड़ी से आने में कोई दिक्कत ना हो। प्रीति ने बना दी है मिस्त्रियों के लिए फुल भर के चाय। ठंडे में तो चाय पी जाती है आराम से। अब बाहर बारिश लग रही है, ऐसे में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। और हम लोग ना बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे ठंडे माहौल में रह रहे हैं, जबकि शहरों में आजकल ना बहुत गर्मी पड़ रही है। आपने जैसे सुना ही होगा या आप शहरों से होंगे तो आपको तो पता ही होगा, पर यहाँ आप यकीन नहीं मानोगे, आज बारिश लगी तो ठंडक बढ़ने सी लगी है। आज भीग के आ गए सब, माँ भीगते भागते पहुंच चुके हैं, गाड़ी की जरूरत पड़ रही नहीं ऐसे में। बाकी आज देखिए सामने के पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगे हैं, शायद कल हमें अच्छा माहौल दिखे चारों ओर का।